पे का काम किया जा रहा था। पहले तो पानी, क्योंकि पहले ज़्यादा था उसके बाद कम होने लगी। उसके बाद देन ऑप्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑप्शन दिया कि अर्दन जो टेम्परेरी अर्दन होता है उससे भी थोड़ा पानी रोका जाए। उससे भी जब उसके बाद भी नहीं मिल रहा था तो चर्चा में ये आई भाई इसको, क्योंकि अगर है तो हो सकता है मिट्टी के अंदर हो। उसको मिट्टी के अंदर हम ऑडेशन से निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज निकालेंगे तो मिट्टी उधर ही पड़ रहा है, अंदर तक जा नहीं पा रहा है। तो कोई से प्रेशर सिस्टम हो, जिसे प्रेशर सिस्टम से किया जाए। तो उसके बाद इस चर्चा के बाद एक स्वयं एक व्यक्ति आया, सर मेरे पास ये सिस्टम उपलब्ध है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे को परमिशन दे दीजिए। तो फिर इसको सिस्टम को देखा गया। देखने के बाद देन हमने इसको ट्राई किया टीम को। चलो ठीक, विल गो एड विद दिस टीम। सभी टीम लोगों ने डिसाइड किया। एडिशनल सीपी साहब थे मौके पे, तो हम भी थे साथ में मौके पे। तो जितना भी टीम थे तो ये डिस्कशन, हाँ भाई करते हैं इस पर। तो तब इसके बाद करने को और तुरंत करने का पहला सफलता मिली हमको, तो ये कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ इससे हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। सर, माइनिंग का एक बड़ा काम होता है, जो ग्रामीण है उनका साफ कहना है कि नदी के अंदर जो गड्ढा हुआ वो माइनिंग के कारण हुआ। क्या प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले पे जांच बैठाई जाएगी? आखिर कौन है, गड्ढा कैसे हुआ था? जो ग्रामीण है उनका कहना है कि खनन होता है, वही वजह है। क्या आपके द्वारा कोई आदेश दिया गया है, कोई जाँच बैठा दी गई है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको तो जाँच होगी सर, जांच होगी, ईडी में फर्दर की जाएगी, मगर जांच के बाद असलियत क्या है पता चलेगा, गड्ढा क्यों वहाँ है। बिकॉज अगर माइनिंग होता, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट जांच के बाद जो भी, क्योंकि बिना जांच का कमेंट करना भी ठीक नहीं है। अगर प्राइमरी फेज से अगर हम बात करें कि उसी स्पॉट पे है, वो 50-30 मीटर स्पॉट पे है, मगर नदी तो बहुत उटंग, नदी बहुत लंबा है। हो सकता है लोकल मिट्टी, अपने मिट्टी के लिए लोग यूज़ करते हैं मिट्टी, एक जगह से जब जाते हैं, अगर गाँव में भी नहीं, एक जगह से खोदते हैं, एक जगह खोद गए तो उधर से लोग मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर क्योंकि एक सिंगल स्पॉट पे ही है, उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, ऐसा गड्ढा क्यों हुआ करके। एंड ये सीजनल नदी है, बरसात नदी है, दिसंबर जनवरी के बाद तो हमको पता लग जाएगा क्या स्टेटस था ये। 6 दिन, सैकड़ों जवान, अगिनत कोशिशें, 124 घंटे बाद आखिरकार ऑपरेशन उटंगन पूरा हो गया। हादसे की कहानी शुरू होती है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान। डूंगरवाला गांव के कुशियापुर से निकले 13 युवा दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन करने उटंगन नदी के किनारे पहुंचे। 13 युवाओं ने उटंगन नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया और वह नदी के गहरे पानी के बीच काल के गाल में समा गए। दुख और सन्नाटे के बीच गांव में मातम पसर गया। 13 युवाओं की नदी में डूबने की सूचना पर आगरा प्रशासन में हड़कंप मच गया। आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, डीएम आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और 124 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 12 युवाओं के शव नदी से आखिरकार निकाल लिए गए। जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी ने इसे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन बताया। जिलाधिकारी आगरा ने कहा कि उनके लिए यह ऑपरेशन एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ था, चूंकि गांव में मातम था और चारों ओर सन्नाटे की चीखें सुनाई दे रही थी। कमिश्नर आगरा दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उन्होंने सभी के सहयोग से 124 घंटे बाद आखिरकार ऑपरेशन उटंगन को सफल कर ही दिया। कमिश्नर दीपक कुमार ने अपने सभी सहयोगियों, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद, एसीपी सैया सुकन्या शर्मा के साथ एसएचओ खेरागढ़ मदन कुमार को बधाई देकर के इस ऑपरेशन उटंगन को सफल करने की बात कही है। आगरा कमिश्नर और आगरा डीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके जीवन का यह सबसे बड़ा हादसा था और एक सफल रेस्क्यू भी उनके जीवन काल का यह रहा। 124 घंटे की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार आगरा पुलिस प्रशासन को एक सफलता की बात सामने आई।
चूंकि गांव से तेज तेज चीखें अधिकारियों के कानों को चीरते हुए नदी की ओर दौड़ रही थी। अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटना न होने की भी बात कही है। दिनांक 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के दरमियान खैरागढ़ थाना क्षेत्र में 12 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु डूबने के दरमियान हो गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा और जो यहाँ स्थानीय फ्लड कंपनी जो पीएससी की थी उसके द्वारा राहत कार्य शुरू किए गए। रात में ही एसडीआरएफ की जो हमारी कंपनी इटावा में थी वो आई और तड़के सुबह अगले दिन 3 तारीख को एनडीआरएफ की जो हमारी यूनिट है जो कि हमारे देश की सबसे एपेक्स संस्था है डिजास्टर के लिए, वहाँ की टीम आ गई थी और जो हमारी आगरा में हमारे जो पैरा कमांडोज थे उनकी भी टीम आई थी। इन सबके साथ मिलकर के यह ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 124 घंटे के बाद हम लोगों ने जितने भी डेड बॉडी थी, मृत शरीर था जो डूबने से मौत हुई थी, उन सभी को हम लोगों ने उटंगन नदी से बाहर निकाला। अभी तक 8 जो मृत शरीर हैं उनका अंतिम क्रियाकर्म किया जा चुका है और बाकी लोगों का पोस्टमार्टम हो गया है और आगे की कार्रवाई हो गई है। यह अभियान लगातार पिछले 124 घंटे से चल रहा है। मैं इस अभियान से जुड़े हुए सारे लोग जो एनडीआरएफ के हमारे लोग रहे, जो मिलिट्री के हमारे पारा कमांडो रहे, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को विशेष बधाई देता हूं कि जिन्होंने कि लगातार यह अथक परिश्रम करके यह कार्य को किया है। इस कार्य के लिए मेरे एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ खैरागढ़ लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे और पिछले 124 घंटे से इस कार्यों में लगे हुए थे। जिला मजिस्ट्रेट आगरा और उनकी टीम और सिंचाई विभाग के अभियंता, ये सारे लोग लग करके इस पूरी व्यवस्था में जो डेड बॉडी थी उसको खोजने में, रेस्क्यू करने में लगातार लगे हुए थे। क्षेत्र के स्थानीय एमपी साहब, चाहर साहब और स्थानीय विधायक, खैरागढ़ के चेयरमैन, इन सबका मैं आभारी हूं कि जो उन्होंने कि निरंतर इस पूरे अभियान में, इस पूरे रेस्क्यू अभियान में पुलिस का सहयोग किया। अंत में मैं समस्त ग्रामवासी जिनके गांव के परिजनों पर यह विपदा आई थी, उन सब का आभारी हूं कि उन्होंने धैर्य के साथ इस बचाव अभियान में पुलिस का हमेशा कदम पर कदम सहयोग दिया और जब भी हमने उनसे मदद जिस भी तरह की मांगी उन्होंने पुलिस पर विश्वास किया। इस कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी महोदय का हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं उनका भी आभारी हूँ।